अरे यार, तूने अभी तक पार्लर नहीं किया? दुल्हन का जोड़ा हो तो भाई लाल ही हो, लाल में ही ग्लो आता है, उसके अलावा कोई भी कलर अच्छा नहीं लगता है। दुल्हन की मेहंदी हो तो भाई हिना ही तो चंद दिनों की मेहमान है, चंद दिनों में तेरी शादी हो जाएगी। आपको भी यही बातें सुनने में आती हैं, शादी को बचे हैं कुछ ही दिन, तो ये बातें आपको अक्सर सुनाई देती हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ थिंग्स हैपन बिफोर 7 days ऑफ योर मैरिज, यानी शादी के 7 दिन पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई थी, ये चीज़ें बताने वाली हूँ। यानी स्ट्रगल ऑफ एन इंडियन ब्राइड के बारे में बात करने वाले हैं। शादी के 1 हफ्ते पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक लड़की को क्या क्या चीज़ें सुननी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कल से यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी चीज़ें मेरे साथ हुई थी और हो सकता है शायद इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ भी हो रही हों। अगर आपकी शादी की बात चल रही है और शादी होने वाली है तो ये चीज़ें अक्सर घरों में होती ही हैं, इंडियन कल्चर में चीज़ें होना स्वाभाविक है। तो आइए वीडियो को देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो करते हैं शुरू। शादी में इतने सारे गेस्ट आते हैं और बहुत सारे मेहमान, रिलेटिव, बहुत दूर दूर के वो लोग आते हैं जिनसे हमने कभी मुलाकात नहीं की होती है, फर्स्ट टाइम भी मिल रहे होते हैं, बचपन में कभी देखा होगा, उसके बाद हम शादी में, खुद की शादी में मिल रहे होते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं। और ना जाने इतने सारे लोगों के बीच में कुछ रिश्तेदार तो ज़रूर ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा इस तरह की फीलिंग कराएंगे, इस तरह से एहसास दिलाएंगे तुम तो बस चंद दिनों की मेहमान हो, कुछ दिन बाद लड़की पराई हो जाएगी। गर्ल्स, मुझे ये नहीं समझ आता कि शादी के बाद आप अपने घर नहीं जाएंगे, आप अपने मायके नहीं जाएंगे, शादी के बाद क्या आपका घर नहीं रहेगा या घर वाले आपको आने नहीं देंगे। ये वो रिलेटिव होते हैं जो एक लड़की को पराया बनाते ही हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिली और आप भी बताइएगा कि क्या आपको वो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, ऐसा आपके साथ होता है या नहीं। तो यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ओवर एडवाइस दे देते हैं। वो ओवर एडवाइस हो सकती है आपसे ससुराल से जुड़ी, ससुराल में जाने के बाद बेटा ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ये तरह तरह की बातें आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगी। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें और ज्ञान दिया था। ये ज्ञान हर लड़की को मिलता है और पता नहीं वो ज्ञान जाता भी है अंदर या नहीं जाता है, लेकिन हाँ, ये बातें ज़रूर सुनने को मिलती हैं। ससुराल में जाने के बाद अगर किसी बात का बुरा लग जाए तो बुरा दिल पे मत लगाना, उसको बस ऐसे ही रहना, नॉर्मल फील करना, किसी को दिखना नहीं चाहिए कि तुम्हें बुरा लग गया है। ससुराल में बेटा ऐसे करना, ससुराल में सबकी तारीफ़ करना, सबकी खूब सेवा करना, ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा आम है हमारे इंडियन कल्चर में और हर लड़की को शादी से पहले ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है, सुननी पड़नी है चीज़ें, हर लड़की सुनती है। मैंने तो बहुत सुना है, आपने सुना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दैट मम्मी वाला डायलॉग तो हर लड़की सुनती है। तुम क्या समझोगी एक माँ का दर्द, जब माँ बनोगी तब पता चलेगा। ये बात तो हर घर में हर मम्मी कहती है, मेरी मम्मी ने भी मुझे कितनी बार बोली थी। और अगर आप वो लड़की हैं जो मेरी तरह हैं, यानी लेट नाइट तक जगते हैं और देर तक सो के जगते हैं, यानी आप की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा लेट होती है, 8, 9, 10 बजे। 8 बजे तो मेरी कभी नहीं हुई शादी से पहले, और 10 बजे, 11 बजे या और भी लेट, तो आपको ज़रूर ये डायलॉग सुनने को मिलेगा, हे भगवान, शादी को चंद ही दिन रह गए, लड़की क्या करेगी, ससुराल में जाके नाक कटाएगी। ये सारी चीज़ ज़रूर सुनने को मिलती हैं एंड सही बताऊं, ये चीज़ें मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से इग्नोर कर देती थी, क्योंकि हम होते हैं ऐसे मोड में ना, रात भर इतनी सारी चीज़ें सोचने की नींद ही नहीं आती है। और नींद ना आने का कारण ऑब्वियस है कि देर तक तो जागेंगे ही, देर तक सोएंगे, लेट नाइट तक जागेंगे तो देर तक तो सोना आम सी बात है। शादी में आने वाले इतने सारे रिश्तेदारों में और इतने सारे मतलब सगे संबंधियों में आपसे कोई ना कोई ज़रूर ये बात कहेगा कि शादी के बाद अपने मन को मत मारना, अपना पैशन मत मारना, अपना फैशन बिल्कुल मत मारना, जैसा जीना चाहते हो वैसे खुल के ज़िंदगी को एंजॉय करना, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करके रहना। ये चीज़ें तो आपको ज़रूर सुनने को मिलती होंगी कि डे 1 में अगर तुमने एडजस्ट कर लिया तो सारी ज़िंदगी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी एडजस्ट मत करना, बिल्कुल ओपनली रहना, जैसा फर्स्ट डे से बना लोगी रूटीन वैसा ही रहेगा, तो जैसे फर्स्ट डे रहोगी वैसे ही ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, समझ लेना, कोई भी बात पूछनी हो, जाननी हो तो पूछ लेना। इस तरह के लोग भी ज़रूर आते हैं और इस तरह की बातें भी आपको हमेशा सुनने को मिलती हैं आपकी शादी से पहले। मुझे तो बहुत सारी बातें इस तरह की सुनने को मिली, अगर आप भी को सुनने को मिलती है इस तरह की बातें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शादी के 7 दिन पहले ना
कुछ खाओ तो परेशानी है, ना खाओ तो परेशानी है। मतलब एक लड़की बेचारी करी तो करे क्या, खाए तो भी आफत है, ना खाए तो भी आफत है। मतलब अगर वो खा रही है तो कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा मत खाओ, मोटी हो जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा, दाने आने हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, चेहरा कैसा लगेगा, फेस पे पिंपल्स हो गए तो। ना खाएं तो लोग बोलते हैं इतनी दुबली पतली हो, कुछ खाओगे तब ना शरीर में लगेगा। ग्लो कैसे आएगा, ग्लो लाना है तो खूब भर भर के खाओ। अब शादी हो जाएगी, पराई हो जाओगी, खूब भर पेट खाओ, जैसे शादी के बाद खाने को नहीं मिलेगा, या फिर हम एकदम 7 दिन में खा के मोटे हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हर तरह के लोग, मतलब कुछ लोग आसपास होंगे, आपके आसपास के पड़ोसी लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जो ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं। तो आपकी क्या राय है इसमें, ये भी मुझे बताइएगा। और ये वीडियो में मतलब मैं ऐसी बातें बता रही हूँ जो एक नॉर्मल सी बातें होती ही हैं। अगर कोई बात बुरी लग जाए तो उसके लिए सॉरी, बट ये बातें होती ही हैं। इसकी मतलब आपने सुनी होंगी, शादी की बात जब से होती है ना और शादी हो नहीं जाती तब तक ये चीज़ें सुनने को मिलती ही रहती हैं, और आए दिन आपको नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी। वो दैट फ्रेंड्स टीजिंग, जो मतलब दोस्त लोग हमें टीज करते हैं, ओए होए शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जा रही है, हनीमून की शॉपिंग हुई कि नहीं, क्या क्या पहन रही है, कैसे कपड़े लिए हैं, जीजू कहाँ ले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो बहुत आम हैं, आपको हमेशा मिलेंगी। और अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं ना तो हर कोई मतलब इशारा करेगा, आंख मार के ज़रूर कहेगा जीजू हैं, जीजू से ही बात कर रही है ना। तो ये चीज़ें हर लड़की फेस करती है, हर मतलब आए दिन का है। और जब जैसे जैसे आपका शादी का दिन नज़दीक आता जाता है ना, और जैसे जैसे रिश्तेदार बढ़ते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे ज़्यादा लोग होते जाते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा राय आपको मिलती हैं। अगर आपकी मेहंदी की रस्म भी हो रही है ना तो उसमें हज़ारों राय रहेंगी कि नहीं ये वाली डिज़ाइन नहीं, ये वाली डिज़ाइन लगवाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस तरह की मेहंदी नहीं, उस तरह की लगवाओ, इतने ऊपर से नहीं, यहाँ से लगवाओ, पति का नाम यहाँ लिखवाओ। मतलब हर चीज़ लोग बताएंगे, आपका खुद का डिसीजन कुछ नहीं होगा। सब लोग आपको इतनी सारी राय देंगे ना कि आप वैसे ही आधे तो पागल ही हो जाएंगे। सोच सोच कि करें तो करें क्या, कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। और कोई चीज़ अच्छी लग भी रही होगी ना तब भी आप मतलब सोच में पड़ जाएंगे अच्छी लग भी रही है या नहीं। मतलब समझ लीजिए आपने 6 महीने से सर्च करके अपनी शादी का लहंगा पसंद किया है और किसी ने ये बोल दिया ठीक है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आप सोचेंगे ठीक है मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। और वो ठीक है से आपके मन में ना इतने ऐसे ऐसे थॉट्स आते रहेंगे, ठीक लग रहा है मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा, कैसा लगेगा शादी वाले दिन, अच्छा नहीं लगा तो दूसरा ले लूँ क्या। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, पता नहीं कैसा है। फिर आप और सर्च करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा चीज़ देखेंगे ऑब्वियसली। और जितना ज़्यादा आप अच्छा देखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो मन है ना वो विचलित होता जाएगा और आपको लगेगा कि ये अच्छा नहीं है। मतलब अच्छे से जो आपने बेस्ट लहंगा सिलेक्ट किया है ना शादी के लिए, 6 महीने सर्च करने के बाद, अच्छे से पता करने के बाद जो आपने बेस्ट शादी का जोड़ा पसंद किया है वो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं शादी के टाइम पे। ज्वेलरी के लिए खास तौर पे आप अपनी फ़ोटोज़ दिखाएंगे ये ज्वेलरी आप शादी में पहनने वाले हैं, लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये इस पे मैच नहीं करेगी, कान के इसके थोड़े छोटे हैं, अगर थोड़े भी बड़े हुए इतने बड़े चेहरे पे अच्छे नहीं लगेंगे, फूला फूला चेहरा लगेगा, मांग टीका इसका थोड़ा अजीब लग रहा है, नथ इतनी हल्की सही नहीं लगेगी। इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। आपकी शादी के जोड़े से लेके चूड़ा और ऊपर से नीचे तक लोग इतना ज़्यादा राय दे देते हैं कि आप सोचते हैं कि ये चीज़ अच्छी बिल्कुल लगेगी ही नहीं, लग ही नहीं सकती ये तो अच्छी। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो इन चीज़ों में मैं ये कहना चाहूँगी, इन चीज़ों में बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप सबकी राय सुनने बैठ गए ना तो आप परेशान हो जाएंगे। आप अपनी ही राय देखिएगा या किसी एक इंसान की सुनिएगा। अगर 1000 लोग हैं, हज़ारों की आप सुनेंगे ना तो आप बिल्कुल मतलब टेंशन में ही रहेंगे और आप अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो खास ख्याल रखिएगा, आप सबकी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। मैं भी किसी की बात में नहीं आई थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कि आपको ये तक कहेंगे शादी के बाद तो शौक पूरे नहीं हो पाएंगे, जितने भी शौक हैं अभी ही पूरे कर लो, जो करना है अभी ही कर लो, अपनी ज़िंदगी जी लो, खुल के जी लो, अपना आराम से ऐश से जी लो। मतलब शादी के बाद तो ज़िंदगी जिएंगे ही नहीं, मतलब क्या करेंगे हम शादी के बाद, ये तक सुनने को मिल जाता है। और इतना ज़्यादा आपके पास प्रेशर होता है। एक तो आपको ये नहीं पता होता है कि शादी वाले दिन क्या होगा, कैसे होगा, शादी के दिन आप कैसे लगेंगे, कुछ पता नहीं होता है। आप एक इमेजिनेशन में होते हैं कि आप सोच रहे होते हैं ऐसा होगा। और ऊपर से लोग जब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बोलते हैं ना तो और मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि शादी के बाद ऐसा क्या चेंज आ जाएगा लाइफ में। लाइफ वही रहेगी, बस लोग बदल जाएंगे।
नज़रिया बदल जाएगा, यही चीज़ तो होगी। वहाँ नए लोग मिलेंगे, नई राय मिलेंगी। मतलब ये सोचिए ना, जब आप मायके में हैं तो आपको अलग नई नई राय मिल रही हैं, ससुराल जाएंगे शादी करके तो नए रिचुअल्स होंगे, नए लोग होंगे और नई नई राय मिलेंगी। जैसे यहाँ मिल रही हैं वैसे ही वहाँ मिलेंगी, जैसे आप यहाँ सुन रहे हैं वैसे वहाँ सुनेंगी और वैसे ही करेंगी। बस आप सुनिएगा, आप इधर उधर की सुन के ना अपने आप को टेंशन में मत लाइएगा। आप एक कान से सुन के दूसरे कान निकाल दीजिएगा, यही सबसे सीधा फंडा है एक मतलब अच्छे से अपनी शादी को एंजॉय करना। क्योंकि अगर आप एक एक बात पकड़ के बैठ जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छा, अगर आपने शादी वाले दिन या शादी के कुछ दिन पहले मतलब नॉर्मल से एकदम हल्के से कपड़े पहने हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं लगाया चेहरे पे, हल्का सा कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा है आपका चेहरा ग्लो नहीं दिख रहा है ना, तो लोग उसके लिए भी बोलेंगे बताओ लग ही नहीं रहा है इसकी शादी है कुछ दिन में, ग्लो तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे रह रही हो, शादी है कुछ दिनों में, अच्छे से रहो, बन ठन के रहो। अरे शादी है, शादी में बन ठनेंगे ना, शादी के 7 दिन पहले से थोड़ा ना बन ठन के रहेंगे। ये चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी। अगर आप शादी के पहले मतलब अच्छे से रेडी होके रहेंगे ना, शादी के 1 महीने या 1 हफ्ते पहले, तो लोग कहेंगे बताओ अभी से इतना बन ठन के रह रही हो तो शादी के बाद क्या करोगी, इतना ज़्यादा मेकअप अभी से लगा रही हो तो मतलब तुम्हारा फेस पे कुछ हो जाएगा, नज़र ना लग जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और अगर आप बन ठन के नहीं रहेंगे ना, उसके लिए भी लोग कहेंगे कैसे रह रही हो, थोड़ा ठीक तरह से रहो, शादी होने वाली है अब तुम्हारी, दोनों तरह से परेशानी है तो रहा कैसे जाए, ये भी बताइए। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप चले जाते हैं पार्लर। सबसे बड़ी गलती ये होती है जब आप शादी के कुछ महीने पहले पार्लर चले जाते हैं, 4-5 महीने पहले पार्लर जाके आप पूरा कहानी सुनाए जाते हैं कि आपकी शादी इस दिन है, रिसेप्शन इस दिन है। बस पार्लर वाले वहीं से अपना बजट डिसाइड कर लेते हैं और वहीं से आपको बता देते हैं आपकी स्किन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी ये वाली फेशियल लगेगी, ये लगेगा, आप हर महीने 2 फेशियल लीजिए, हर ये लीजिए और हर महीने ब्लीच करिए, 2 बार ब्लीच करिए, ये करिए वो करिए, ये वाला स्पा लीजिए, ये करवाइए वो करवाइए के चक्कर में आपका इतना लंबा चौड़ा सा बजट सेट कर देते हैं और आप ना सही में मतलब वो ग्लो पाने के चक्कर में उनकी बातों में भी आ जाते हैं। आपको लगता है अब शादी तो एक ही बार होती है, लाइफ में एक ही बार शादी होनी है और अच्छा लगना ही है, मतलब सबसे स्पेशल डे है तो सबसे स्पेशल लगने के लिए आपको मतलब कितना भी आप इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, सोचते भी नहीं है कि ग्लो आ भी रहा है या नहीं, बस ग्लो आने की उम्मीद में आप खर्च करते चले जाते हैं। और एक और बात बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि ग्लो नहीं आता है फिर भी आपको लग रहा होता है इतना सब लगाया तो ग्लो तो आ ही रहा होगा, ग्लो आ रहा है या नहीं, आप बार बार मिरर में देखते हैं ग्लो आ रहा है या नहीं, ग्लो आ, जब आपके माइंड में ये चीज़ चल रही होती है ना कि ग्लो आएगा कि नहीं, ग्लो आ रहा है कि नहीं, फेशियल करवा के आई हूँ ग्लो आया है, तो आपको खुद से लगेगा हाँ ऑब्वियसली ग्लो आया है, मैंने फेशियल करवाया तो ग्लो आया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जितना आप खुद से कर सकते हैं ना उतना ज़्यादा पार्लर वाले आपका ग्लो नहीं ला देंगे। ग्लो क्या होता है, ग्लो कुछ भी नहीं होता है, अगर आप अच्छे से अपनी स्किन का केयर करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे तो ग्लो नेचुरली आएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको टैनिंग से, अगर आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी तो ग्लो अपने आप ही आ जाएगा, तो वो आप घर में रह के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पार्लर जाके पार्लर वालों की बातों में आके इतना सारा बजट सेट करके ही करें। देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, मैं बस आपको एक बात बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है, तो आप सही चीज़ में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही कह रहे हैं पार्लर वाले तो इन्वेस्ट कीजिएगा, और आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि पार्लर वाले 1000 तरह से होते हैं, उनको भी ये होता है कि कुछ पार्लर वाले जेन्युइनली आपको बताते हैं, कुछ लोग ऐसे ही अपना बजट बढ़ाने के चक्कर में, अपनी अर्निंग सोर्स बढ़ाने के चक्कर में आपको बोल देते हैं, तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं, तो बातों में नहीं आना है। लोग तो ये भी कहेंगे धूप में मत जाओ कलर गिर जाएगा। अब आप ये बताइए, अगर आप धूप में नहीं जाएंगे मतलब ऑब्वियसली आपको शॉपिंग करनी है, आप सुबह निकलेंगे मार्केट, शाम तक पूरे दिन शॉपिंग करेंगे, तब ना आपकी शादी की शॉपिंग होगी, और शादी की शॉपिंग के लिए धूप में जाना ही पड़ता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप धूप में नहीं जाएंगी। हाँ कम जाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन धूप में नहीं जाएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी शादी की शॉपिंग है, सारी चीज़ें आपकी पसंद की होंगी ना, कि आपने बोल दिया कहीं से आ गई चीज़, ऐसा तो नहीं होगा। आप खुद जाएंगे 10 जगह पता करेंगे तब एक चीज़ लेंगे। मतलब एक लड़की जब शादी करती है तो 10 जगह पता करती है तब वो एक चीज़ लेके आती है, और शादी में ही नहीं मतलब नॉर्मली भी अगर आपको एक चीज़ खरीदनी है तो आप 10 दुकानों पे जाएंगे, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ लेके आएंगी। ये गर्ल्स का बिहेवियर ही होता है, तो उसमें आप इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बस आपको बातों में नहीं आना है। ये चीज़ें मैंने ये बताई कि बस मैंने भी ये चीज़ें अपनी शादी से पहले सुनी थी, आप भी सुन रहे होंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है, इन चीज़ों को इग्नोर करके शादी को एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा और दिल खोल के अपनी शादी को एंजॉय कीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।